नमः शिवाय। आप में से बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या कर रखा है, क्या-क्या सर्विसेज़ देती हूँ। वाजिब है और अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे वर्क करना शुरू किया है। पहले इतना नहीं करती थी, बट अब कर रही हूँ, तो आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। नाम आप सब मेरा जानते हैं शालिनी मिश्रा। और मुझे अपने ये दोनों ही नेम एंड सरनेम बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा नाम मुझे मेरे फादर ने दिया था। और सरनेम आपको पता है कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिला है। तो मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद है। उम, खुद को डिफ़ाइन करूँ, क्या डिफ़ाइन करूँ? अ, कब से इस फ़ील्ड में हूँ, जो जिन लोगों ने पूछा है, तो ये तो नहीं पता कि कब से इस फ़ील्ड में हूँ। शायद कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये नहीं आंसर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूछना चाहिए कि कितने जन्मों का एक्सपीरियंस है। मैं खुद को बेस्ट एक साधक की तरह डिफ़ाइन करती हूँ। बहुत बार मैंने कहा है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो? तो मैं बोलती हूँ मैं एक साधक हूँ और मैं साधना करती हूँ। क्योंकि मुझे अपनी ये पहचान पसंद है। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि मैं कब से इस फ़ील्ड में हूँ, वो बोलने से अच्छा है आपको ये समझाना कि पहले मैं आई एम एन एमबीए ग्रेजुएट। मैंने ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए कर रखा है और पहले मैं कॉर्पोरेट्स में अच्छे पोस्ट पे एज एचआर मैनेजर जॉब करती थी। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्पिरिचुअल था। मेरे ग्रैंडफ़ादर हीलर थे और तब से ही एक बेस मेरा स्पिरिचुअलिज़्म का था। इसलिए मैंने आपको कहा कि कितने जन्मों का एक्सपीरियंस है वो नहीं पता। हर जन्म में कुछ सीख रही हूँ। अ, मैं ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में फ़ेज़ आया और शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहाँ से बिगिन होनी थी। जब मुझे ये एहसास हुआ, इस नॉलेज को आप उसको अवेकनिंग कह लीजिए या कुछ भी नाम दे दीजिए, ये नॉलेज मिली कि ये ह्यूमन बॉडी मुझे और ये बर्थ, ये ह्यूमन बॉडी के साथ ये जन्म साधना करने के लिए ही मिला है। इसी से मैं अपने सोल का कल्याण कर सकती हूँ। मैं इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और इस चीज़ को लेकर चलती हूँ। तो वहाँ से आगे मैंने ऑल ऑफ अ सडन कॉर्पोरेट्स की जॉब छोड़कर एक मेजर स्टेप लिया स्पिरिचुअलिज़्म में एंटर करने का। और ये मेरे साथ वालों को के लिए हालाँकि बहुत ही स्ट्रेंज बात थी, पर बहुत कोऑपरेशन रहा सबका। मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, बहुत फ़ास्ट स्टार्ट हुई और मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी रेकी से। रेकी से स्टार्ट करके उसके बाद कहाँ-कहाँ तक गई और क्या-क्या सीखा, वो यूनिवर्स ने शायद प्री डिसाइड करके रखा हुआ था मेरे लिए। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और लोगों को रेकी हीलिंग तो देती ही देती हूँ। मैं लामा फेरा मास्टर हूँ। मैं एक एंजेलिक हीलर हूँ। मैं एक शैमनिक हीलर हूँ। बहुत कम लोग शैमनिक हीलर्स को जानते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन टर्म नहीं है। शैमनिक हीलर हूँ इसलिए आपकी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से स्ट्रांगली आपकी हीलिंग एंड प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। आपको आपके गुरु से जोड़ सकती हूँ। शैमनिज़्म गुरुओं के थ्रू हीलिंग करना आपको किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव एनर्जी, जिनको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, नज़र बोलिए, ब्लैक मैजिक बोलिए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, उससे प्रोटेक्शन करना, हील करना, ये एक शैमनिक हीलर की एक्सपर्टाइज़ होती है। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एंजेलिक कार्ड रीडर हूँ, मैं बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ, क्योंकि जब मैं धीरे-धीरे हीलिंग फील्ड में बढ़ती चली गई, तो मैंने इस चीज़ की नीड फ़ील की कि बहुत लोग जो हीलिंग में नहीं आ पा रहे हैं, उनको फिर कैसे हेल्प किया जाए। तो मैंने फिर ऑल्टरनेट अपने स्किल्स को डेवलप किया और कुछ विद्याएँ सीखी, जिनमें बहुत सारी चीज़ें थी। इसी जर्नी में मैंने क्रिस्टल को बहुत एक्सप्लोर किया। क्रिस्टल्स से मुझे बहुत प्यार है, जैसे एंजल से है वैसे क्रिस्टल से है। बहुत स्टडी करती हूँ मैं क्रिस्टल्स को और
बहुत सारे मैंने क्रिस्टल्स अपने पास रख रखे हैं। मैंने बैच फ्लावर सीखा क्योंकि ये मुझे हीलिंग में लोगों को हेल्प कर रही थी, अगर मैं बैच फ्लावर रिकमेंड करती हूँ। सो आई एम अ बैच फ्लावर थेरेपिस्ट ऑल्सो। और अगर आप ये पूछें कि स्पेशल क्या क्या सर्विसेज मैं देती हूँ, तो सर्विसेज ऑफ कोर्स हीलिंग की देती हूँ क्योंकि मैं हीलर हूँ, रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग, एंजलिक कार्ड रीडिंग, मेरी कार्ड रीडिंग की स्पेशलिटी होती है। मैं एक मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आ गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सिर्फ एक फील्ड को जान करके हम किसी की अगर रियली हेल्प करना चाहते हैं तो एक फील्ड को जान करके नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इनको भी बहुत डीपली फिर स्टडी किया। इन सब का कॉम्बिनेशन, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, कार्ड रीडिंग्स का और अपने शैमनिक पास का, एंजल्स का, इन सब का कॉम्बिनेशन लेके आप अगर मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार रहती हूँ। ये स्पेशलिटी है मेरी। बाकी जो लोग मुझसे रीडिंग ले चुके हैं वो ज़्यादा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे या उन्होंने देखा होगा। क्योंकि मल्टीपल टास्किंग है और बहुत सारे फील्ड हैं, तो इनमें से प्रेफर्ड मैं करती हूँ कि मैं रीडिंग और हीलिंग करूँ। बट येस, जिनको रिक्वायर्ड होती है उनको वास्तु कंसल्टेशन देना और एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन देना मुझे भी पसंद है। आपको किसी भी तरह की लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपको जब आप मेरे पास आते हो तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर ही देती हूँ। इन द सेंस, आपको रीडिंग चाहिए, रीडिंग कर देती हूँ। हीलिंग चाहिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हील करते हैं हम। आपको अगर ये सब आप नहीं करा पाते हो, सिर्फ एक हल्की सी एडिशनल हेल्प चाहिए, तो बैच फ्लावर कंसल्टेशन देते हैं। क्रिस्टल से रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए वो सब मैं यहाँ पे देती हूँ अगर आप मेरे पास आते हैं। मेरे पास एक और स्पेशलिटी आपको ये मिलेगी कि मैं जिन लोगों ने सर्विसेज ली हैं उनको पता है कि आपको कुछ भी चीज़ बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में देती हूँ। कुछ सर्विसेज के मैं जो चार्जेस करती हूँ वो सिर्फ इसलिए कि हमें उसके रिचुअल्स करने होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत आपको चार्जेस हाई लग सकता है। अदरवाइज़ मेरे सारे चार्जेस अगर आप अवेल करेंगे तो बी इट कार्ड रीडिंग, बी इट एनीथिंग, आपको नॉमिनल प्राइस में ही दिखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर और मैं आपसे जब डील करती हूँ, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मैं आपसे अच्छे से आपकी लैंग्वेज में, आपके तरीके से उसको चीज़ों को बहुत सिंपल और बहुत ही फियरलेस करके आपको समझा पाऊँ, ये मैं एम करती हूँ। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने चैनल इस एम से ही स्टार्ट किया था कि मेरा ये चैनल बिल्कुल दूर गांव वगैरह तक जाए, ऐसे लोगों पे जाए जो बिल्कुल अंदर अंदर गांव में रहते हैं, जिनको हीलिंग वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, जिनको कार्ड रीडिंग क्या होती है ये पता ही नहीं है, जो बहुत सारा अपना पैसा, बहुत सारे अपने इमोशंस किसी ऐसे चीज़ों में लगा देते, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम है, तो जो अपना पैसा लगा देते हैं किसी झाड़ फूक में और ऐसी चीज़ों में, फिर डर है, भय है, तो और वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे फिर भी इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों के हेल्प के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। इसलिए बहुत बार बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको, क्योंकि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मोस्टली मेरे अब्रॉड के क्लाइंट्स थे, तो मुझे बहुत फ्रेंड्स ने, सब ने सजेस्ट किया कि आपके बाहर के ही क्लाइंट्स हैं तो आप, क्योंकि ऐसा काम ही मैं कर रही थी, ये हीलिंग, कार्ड रीडिंग वगैरह, तो उधर ज़्यादा मुझे क्लाइंट्स थे। सब ने सजेस्ट किया कि आप इंग्लिश में अपना चैनल रखो और फैंसी रखो एंड दिस, बट मेरी सोल ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया हुआ है। हो सकता है अगर कभी मैं चैनल करूँ भी तो मैं सेपरेटली एक चैनल इंग्लिश में कर दूँगी,
या बहुत फैंसी चैनल कर दूँगी, बट अभी नहीं, क्योंकि मेरा एम है उन लोगों से जुड़ना जो एक्चुअली नीडी हैं और जो हर बात के पीछे 10,000 20,000 नहीं लगा सकते हैं। उन्हें एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो 50,000 रुपये लगा दें। आपने देखा है अभी ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है कि आपने एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो आपने 5,000 देना है, एक क्वेश्चन के 1200-1500 देने हैं। मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जब मैं कभी अपने लाइफ में बहुत साल पहले रही होंगी और इस फील्ड को एक्सप्लोर किया होगा तो सेम प्रॉब्लम को देखा होगा। तो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ से गुज़रते हो वो चीज़ आप दूसरों को शायद उस पेन को समझते हो। तो मेरे साथ भी यही था। वास्तु भी मैंने इसलिए सीखा कि जब मैं परेशान थी, मैंने किसी से अपने घर का बहुत बड़ा फ़ीस दे करके वास्तु कराया और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत लॉस किया मेरा। और परेशानी में आप जाते हो और आपका इतना लॉस होता है तो और भी तकलीफ़ होती है। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत जेन्युइन प्राइस पे मैं जेन्युइन वास्तु कंसल्टेशन लोगों को दूंगी। तो ये मैंने फिर वैसे सीखा। तो ये मेरी स्टोरी है, ये चीज़ें हैं। अभी स्पेशल सर्विसेज में, जो कि ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड लोगों को देती हूँ, अगर आप किसी भी बहुत बहुत भगवान ना करे बट आप लाइफ में कभी किसी बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं तो हम स्पेशल शैमनिक हवन मैं करवाती हूँ। और आपकी एनर्जी क्लीनिंग और जैसे बहुत सारे कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सब से आपको अगर निजात पाना है मैं उसके लिए आपकी हेल्प करती हूँ बिना किसी फियर, बिना किसी परेशानी के। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको ये वीडियो देखने के बाद कमेंट में, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो कमेंट में इस पे अपना फीडबैक भी देंगे कि हाँ उनके साथ ये चीज़, ये उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। चूज़ी हूँ, बहुत चूज़ी हूँ मैं जब मुझे कोर्सेज सिखाने होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ थोड़ी सी फ़ीस के लिए मैं सबको ऐसे हतार में जल्दी जल्दी तुम भी सीख लो, तुम भी सीख लो नहीं सिखाती हूँ। व्हेन इट कम्स टू गिविंग एनी अट्यूनमेंट, कोई किसी को कोई अट्यूनमेंट देना है, एंजल सिखाना है, रेकी सिखाना है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि किनको सिखाऊं और ये सारी विद्याओं को किसके हाथ में दूँ। इसलिए आप मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा इनका प्रमोशन नहीं देखेंगे। मैं खुद चूज़ करती हूँ और फिर आप वापस से जब पूछते हैं तब मैं आपको सर्विसेज देती हूँ। मैं चूज़ी हूँ अपने रीडिंग और हीलिंग में भी। ये सभी जो मुझे जानता है वो इस जानता है कि मैं सर्विसेज देने में बहुत चूज़ी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेड टाइम है और एवरी टाइम वी रीड और हील और टीच एनीवन, हम मास्टर्स की हेल्प लेते हैं, अपने गुरुज़ की हेल्प लेते हैं, तो उनकी हेल्प जेन्युइन लोगों के लिए ली जाए, उन लोगों के लिए नहीं जो बिल्कुल जस्ट ऐसे ही बहुत पैसा देकर बैठ जाएं। वो चीज़ें नहीं हैं। कुछ उसूलों के साथ मैं काम करती हूँ। आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे मोस्टली आपको वीडियोस वही मिलेंगे जो मैं ड्यूरिंग अपने ही रीडिंग, मुझे लगता है कि क्लाइंट है या लोगों को ये प्रॉब्लम है। सपोज़ अभी जैसे मैंने अगर नज़र पे कोई वीडियो बनाया तो मुझे पता है कि लोग इस चीज़ से परेशान हैं, ये मेरे क्लाइंट्स को कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जो प्रॉब्लम लिखते हो, किसी ने लिखा कि आप स्पेशली 9 नंबर का बना दीजिए, एंजल नंबर का, तो मैं उनको वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बना दिया, कुछ भी बोल दिया। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लोगों को मेरा क्या पसंद है ये तो आप सब कमेंट में बोलेंगे, बट मुझे पसंद है अगर मैं आपकी हेल्प कर पाती हूँ। काउंसलिंग मेरी स्पेशलिटी है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव सर्विस है जो हर कोई फिर नहीं ले पाता है और फिर बहुत लोग इससे छूटे हुए रह जाते हैं। तो मैं स्पेशली काउंसलिंग, या काउंसलिंग मीन्स अगर आपको लगता है, आपके सोल लेवल पे लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए, तो आप मुझे अपना पेड फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे है। और इन चीज़ों पे नहीं है कि आपने 10 मिनट बात करनी है, 15 मिनट बात करनी है, ऐसा कोई भी लिमिटेशन मेरे किसी रीडिंग, हीलिंग, किसी चीज़ में नहीं है। जब हम कनेक्ट हो रहे हैं तो ये परमात्मा की मर्ज़ी के बिना नहीं हो रहा है।
तो बहुत आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको वो उतना ज़्यादा मिलिट्री रूल टाइप आपको नहीं फ़ील होगा कि कट टू कट है या कुछ है। लेकिन हाँ, जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आपको एनर्जी एक्सचेंज करना ही रहता है, और जो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको डील करती हूँ मैं बहुत डिसेंटली डील करती हूँ, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे डील करें तो बहुत डिसेंटली करें, क्योंकि फाइनली ये एक बिज़नेस से ज़्यादा, ऑफ कोर्स ये मेरा काम है, बट बिज़नेस से ज़्यादा ये मेरा सोल पर्पस है। कभी टाइम मिलता है या कभी गुरु का आदेश होता है तो मैं लाइव आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपकी ऑनेस्टली जितनी अच्छे से रीडिंग कर पाऊँ वो कर दूँ। कैसे जुड़ेंगे आप मुझसे? डायरेक्ट कॉल्स मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल हमेशा मुझे इस चीज़ से रोक देती है। कॉल्स मैं सिर्फ वही लेती हूँ जो बुक्ड होती हैं और पेड कॉल्स होती हैं। मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ती हूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर चैनल पे है, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेजेस अपनी प्रॉब्लम्स ऐसी मत लिख के कीजिए कि बहुत बार आपके मतलब एक दिन में 600-700 मैसेजेस रहते हैं, बट बहुत बार ऐसे मैसेजेस रहते हैं कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, फिर आप फ़ोटो भी भेज देते हैं, वो करते हैं, वो नहीं, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। आप मुझसे जुड़ सकते हो कि मुझे ये मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको अपने सर्विसेज के थ्रू हेल्प कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक ह्यूमन लिमिटेशन है, फैमिली है, सब कुछ है। इसके अलावा बस ये चीज़ें हैं, और फिर हर चीज़ के एंड में आपको शॉर्टकट में खुद को फिर वही डिफ़ाइन करूँगी कि चैनल को, क्योंकि मैंने जिस मकसद से शुरू किया था, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि चैनल उन लोगों तक पहुँचे जिनको एक्चुअली नीड है, जो अच्छे लोग हैं, सिंपल लोग हैं हमारी आपकी तरह, और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो मेरे आपके बीच कि हाँ, ये आध्यात्म का ये भी एक रूप है, वो मैं चाहती हूँ। जहाँ रिकॉर्ड होता है और जिन लोगों को रिकॉर्ड होता है उनको मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें चैनल में इसलिए नहीं एडवर्टाइज़ किया हुआ है क्योंकि ये प्रोफेशनली बहुत लेकर नहीं, जब रिकॉर्ड होता है तो मैं पर्सनली कनेक्ट करके सिखाती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इस जो यूनिवर्स ने मुझे ये दिया है, ये सारी चीज़ें, अगर हीलर बनाया है तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं। हाँ, साथ में आप सबका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझसे जुड़ें, अपने जैसे लोगों को और जुड़वाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो मुझे आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, मेरा नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेलिवेंट एंड जेन्युइन क्वेरीज़ एंड क्वेश्चंस, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। और आपने देखा होगा कि मैं किसी भी वीडियो पे चाह के भी नहीं बोल पाती कि मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे डे वन से वो फीलिंग नहीं है। बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली, बट डे वन से आई डोंट नो क्यों मुझे फीलिंग ही नहीं है कि मैं इसको बहुत मटीरियलिस्टिक लेकर जाऊँ अपने चैनल को। बहुत चीज़ें चैनल में मैंने ऐसी भी डाली हैं जो शायद मेरे बाद मेरे बच्चों को काम आएंगी, और बहुत सारे बच्चों को काम आएंगी। बस इतना। बच्चों से मुझे ध्यान आया, बच्चों की हीलिंग करना, बच्चों को एंजल्स देना और बच्चों की काउंसलिंग करना अच्छा लगता है मुझे। और बच्चे बहुत कंफर्टेबल, जिन जिन के बच्चे मेरे से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, अब देखते देखते वो छोटे से बड़े हो गए हैं, वो बच्चे जानते हैं, वो अब बातें भी करते हैं कि आंटी जब हम 7 साल के थे तो ऐसा था, अब हम 14 के हैं। कुछ बच्चे जो बहुत छोटे थे, 7, 8, 9 साल से बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है उनको ग्रो करते देखते हुए। सो बस यही मेरी छोटी सी लाइफ है, अच्छी सी प्यारी सी फैमिली है, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं हम। मेरे चाहे इन लॉज की फैमिली हो या मेरे खुद के पेरेंट्स, हम सब शिव भक्त हैं। सच्चाई यही है। कृष्णा से हमें बहुत प्रेम है, भगवती को हम रोज़ ही पूजते हैं, तो ये स्पिरिचुअल बेस है हमारा।
कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे भी इस ट्रेंड को फॉलो करें बिना किसी प्रेशर को फील किए हुए। बच्चे मेरे रेकी लेवल 2 तक लर्न कर चुके हैं। डॉटर मेरी आई थिंक शी इज़ बॉर्न विद स्पेशल स्पिरिचुअल कैरेक्टर ब्लेसिंग्स। शी इज़ अ लामा फेरा हीलर। शी इज़ एंजल मास्टर हीलर। शी इज़ जस्ट 15. So I'm really blessed to have her and my son as well, because both my kids are Reiki healers and Lama Fera healers, along with my husband. He is also a Reiki healer and a Lama Fera healer, plus a core corporate person. बट हम सब की स्पेशलिटी हमारे स्पिरिचुअलिज्म है। भगवान को हम बहुत प्यार करते हैं। जो अर्निंग मैं अपने हीलिंग से लेती हूँ वो हम कोशिश करते हैं इधर चैरिटी और स्पिरिचुअल ट्रिप्स में लगाने की। और हमारे गुरु के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी अर्निंग करती हूँ और स्पेंडिंग करती हूँ। एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मैं अपनी लाइफ को लीड करती हूँ, चाहे वो मेरा काम हो, मेरी अर्निंग हो, अर्निंग की स्पेंडिंग हो, किसी को हीलिंग देनी हो, किसी को रीडिंग देनी हो। थोड़ी लिबर्टी मैं रीडिंग में लेती हूँ, अदरवाइज़ एक गुरु गाइडेंस के अंदर में मैं बहुत ही फिक्स डिसिप्लिन्ड पैरामीटर्स पे चलती हूँ। और इसलिए अपने को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि कोई एक ऐसा मेंटोर मेरी लाइफ में है। आगे लाइफ के लिए यही एम है कि जब तक ये जीवन है, जब तक ये शरीर है, साधना करती रहूँ। मुझे बहुत पसंद है साधना करना, और यही अब लाइफ का सोल पर्पस है कि मैं एक अच्छी साधक बनूँ, सीखूँ, गुरु सेवा करूँ। जिस गुरु से इतना सीखा है उसकी सेवा ज़रूर करूँ, अपने अर्निंग को अच्छे कामों में लगाऊं और आप सबकी जितनी हो सके हेल्प करूं। क्योंकि अगर हम चाहे सामने से या चैनल के थ्रू ही एक दूसरे से अगर मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर 1% भी मैं आपके और आप मेरे लाइफ के बीच में कुछ भी डिफरेंस ला रहे हैं, ये हमारा जो रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे को अगर कुछ भी पॉजिटिव दे पा रहे हैं, वो चाहे कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो, तो ये इस जन्म का रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि मुझे नहीं पता कि कितने जन्मों का एक्सपीरियंस है। बस इतना ही है मेरे बारे में, मैं इतना ही जानती हूँ। और कुछ है इस चैनल में कि कभी भी मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलती हूँ। चाह के भी बहुत प्रिपेयर करके स्क्रिप्ट लिख के बहुत उसको अट्रैक्टिव करके मेरे से नहीं हो पाता, कि मुझे लगता है कि कैमरा ऑन करो और सब अपने लोग सामने हैं, उनसे बातें करो। तो बस इतना ही है। इससे ज़्यादा आज तक मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज आप लोगों के क्वेश्चन की वजह से मैंने भी सोचा कि मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इतनी देर मुझे 23-25 मिनट सुनने के लिए रियली थैंक यू सो मच।